देखो लास्ट वीडियो में जो है हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को प्रॉपर अच्छे से क्लियर किया था। आज जो है हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो बुलिश हमने पढ़ लिया था, आज हम क्या पढ़ेंगे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। वो सिंपल है, पहले की तरह ही आपको सोचना है। देखो सारा गेम जो है ना भाई, ट्रेडिंग के अंदर सोचने का होता है, क्योंकि नोट्स वगैरह आप कितने बना लो लाइव मार्केट में वो काम ही नहीं आएंगे। तो बेरिश में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हमेशा आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड में नहीं बनाना होता है, डाउन ट्रेंड बनाना होता है। कैसे? चलो मान लेते हैं सबसे पहले आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लो। मान लेते हैं मैंने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सपोज कीजिए यहाँ पे किया, और उसके बाद मैं कुछ इस टाइप से बनाता हूँ। तो आपको सिंपल सोचना है, देखो कहाँ कहाँ से सेलिंग आई है। मान लीजिए इस पॉइंट से भी सेलिंग है, इस पॉइंट से भी सेलिंग आई, इस पॉइंट से सेलिंग आई, इस पॉइंट से भी सेलिंग आई है। तो आपको साइकोलॉजी कैसे बनानी है इसमें, कि इसके पीछे का रीजन क्या है, हम इसको क्यों बना रहे हैं। ध्यान से देखो, इस पॉइंट से बाइंग आई, फिर यहाँ तक बाइंग, इसमें यहाँ तक बाइंग आई है, इसमें यहाँ तक बाइंग है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा सेल किया गया होगा, सबसे ज्यादा क्वांटिटी सेल की गई होगी। मतलब ये टर्निंग पॉइंट है। किसको क्या बोलेंगे? टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। टर्निंग पॉइंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर बायर यहाँ से ज्यादा होते तो बायर तो ऊपर चले जाते मार्केट को लेके फिर, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल की गई क्वांटिटी, सबसे ज्यादा सेल के ऑर्डर लगे होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेल का लगा है। किस चीज का? सेल का बना है। तो अब इसका काम ये होता है कि अगर इन फ्यूचर मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचता है, तो मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस टाइप से। तो सिंपल समझना क्या है कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमेशा, मैं फिर से बना दे रहा हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2-3 बार आप पढ़ेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जहां जहां से सेलिंग आई है वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक प्रैक्टिस के लिए अभी बना लेना है। रिफाइन कैसे करना है, मिटिगेट क्या होता है, अनमिटिगेट क्या होता है, कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं काम करेगा, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी बस सिंपल आपको प्रैक्टिस कर लेने। जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, जिन लोगों को आता है उनके लिए वेल एंड गुड। ठीक है, तो सिंपल याद रखना कि जब भी मार्केट दोबारा से जोन पे आएगा, यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अब इसको चार्ट पे कैसे बनाना है? देखो चार्ट पे इसको सिंपल ऐसे बनाना है कि लाइव मार्केट में, जैसे मान लेते हैं मैं कुछ इस टाइप की कैंडलस्टिक बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद चलो ऐसे मान लेते हैं मेरा एक स्ट्रक्चर है, ये वाला एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट कैंडल में बायर थे और इसकी अगली कैंडल में जो है सेलर एक्टिव हो गए। तो आपको क्या करना है, जहां से भी हमारी सेलिंग स्टार्ट होगी, क्या स्टार्ट होगी हमारी सेलिंग, तो उसमें आपको लास्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है, और उसमें एक जोन ऐसे बना देना है। ये रहेगा हमारा लास्ट कैंडल का हाई लो का एक जोन। रूल क्या है इसका भी? देखो सेम रूल होता है इसका भी। लास्ट कैंडल बिफोर द मूव, लास्ट कैंडल लास्ट कैंडल बिफोर द मूव, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। आप लोगों ने हो सकता है कोई रूल भी पढ़े होंगे कि इतने इसके रूल होते हैं, इतना ज्यादा एसएमसी कॉम्प्लिकेटेड होता है। नहीं, हर चीज को समझना होता है। जब आप उसका लॉजिक समझना स्टार्ट कर देंगे, उसका रीजन प्रॉपर समझना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। लास्ट कैंडल बिफोर द मूव इंग्लिश में ना रटो, सिंपल याद रखो कि जहां से भी सेलिंग स्टार्ट हुई है उसमें लास्ट कैंडल, वो ग्रीन भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है। ग्रीन कैसे लेंगे? एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं इस कैंडल का अगर जो ये विक है ये ऊपर होती, ठीक है, इस कैंडल से ऊपर होती, तो लास्ट कैंडल हम फिर इसको मानते हैं जहां से मार्केट रिवर्स करता है। और इसमें जो है फिर ऑर्डर ब्लॉक जो आपका बनता, ये वाली कैंडल और ये वाली, सॉरी, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, तो ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ से स्टार्ट करते, ये हमारा हो जाता ऑर्डर ब्लॉक। और दोबारा से अगर इस जोन में मार्केट यहाँ से रिवर्स करता, तो यहाँ से फिर से रिवर्स कर सकता। तो ये जोन जो होता है एक सप्लाई जोन की तरह काम करते हैं। कोई भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एक सप्लाई जोन की तरह काम करते हैं, कि इन फ्यूचर अगर मार्केट इस जोन पे जाता है तो दोबारा से वहां से रिवर्स कर सकता है। ये इसका काम होता है। तो आप लोग जो है छोटा छोटा पॉइंट लिख के जो है अपना नोट्स बना लेंगे। चलो इसको मैं जो है आपको चार्ट पे एक बार प्रॉपर दिखा देता हूँ। चलिए देखो, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में जो है आपको ऐसे मार्किंग करनी है। सबसे पहले चार्ट ओपन कर लेना और चेक करना है कि कहाँ से हमारा जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप इसको भी चेंज ऑफ फैक्टर माने यहाँ पे, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाना है? कुछ भी नहीं करना है, जहां से भी सेलिंग स्टार्ट हुई है हमारी वहां पे जो है आप ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट कैंडल इसमें ग्रीन वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया कलर मैटर नहीं करता है। तो ये हो जाएगा हमारा बेरियस ऑर्डर ब्लॉक। और फिर से मार्केट को नीचे आने देंगे, पुल बैक। देखो यहाँ से अगर सोचना सिर्फ आपको इतना है, अगर बायर यहाँ से जो है ज्यादा एक्टिव होते तब तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे होंगे, तो इसको एक सप्लाई जोन की तरह देखा जाता है।
और इसमें मार्किंग करने का तरीका क्या है कि लास्ट कैंडल, आपको लास्ट कैंडल कौन सी है, ग्रीन वाली, तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे। और मैं जैसे चार्ट को मैं थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ ऐसे। तो अब सपोज कीजिए मैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी तक मार्केट इस पे नहीं आया, और यहाँ अगर यहाँ से भी रिवर्स करता है, सॉरी, अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो मैं ऐसा समझूंगा कि दोबारा मार्केट इस जोन से ऐसे नीचे आ सकता है, दोबारा इस जोन से नीचे आ सकता है। और जो कि आया भी है, कब आया है देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है इस जोन पे दोबारा से यहाँ से आया है। मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड क्या होता है अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो लास्ट कैंडल क्या होती है इसमें, ये वाली, तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे। दोबारा मार्केट जब भी रिवर्स किया है, देखो इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन रेयर केस में ऐसा होता है कि जो है मार्केट ही ज्यादा अच्छा से काम करे, 30% ओनली काम करता है। अब देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, उसके बाद फिर आप जो है नीचे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कराएंगे, देखो सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको करा लेना है। देखो यहाँ पे मैंने ये मार्किंग किया, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी आपका बॉस हो गया। बॉस सोच वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, अगर बीच से देख रहे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, सोचोगे कि अरे यार ये तो अच्छा नहीं बता रहे, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा बेरिस ऑर्डर ब्लॉक। तो इस तरह से ही काम करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और जैसे ये वाला है, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली फेल हो गए, क्योंकि अब ट्रेंड यहाँ पे, लेकिन रेस्पेक्ट तो फिर भी इसकी एक कैंडल ने की है। देखो यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा आया है, लेकिन यहाँ पे नीचे ट्रेंड चेंज हो चुका था, चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका था। चेंज ऑफ फैक्टर कहाँ पे होगा हमारा, ये वाला हो जाएगा चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पे। तो अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब ट्रेंड में भी आप ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, जहां जहां से बाइंग गई है सारे ऑर्डर ब्लॉक प्रैक्टिस के लिए बना लेना है। आगे ट्रिक बताऊंगा आपको लोगों को कि कैसे रिफाइन करने हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा काम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको जो है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।